विराट कोहली ने एक बार कहा था कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में किसी एक बॉलर को खेलते हुए सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, कोई ऐसा जो मुझे वाकई में परेशान कर रहा था, तो उस गेंदबाज का नाम मोहम्मद आमिर। दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक डिविलियर्स ने भी कहा कि मैंने अपने करियर में आमिर से ज्यादा मुश्किल गेंदबाज फेस नहीं किया। इमरान खान, जिन्होंने वसीम अकरम को खोजा था, वो कहते थे कि इस उम्र में वसीम अकरम भी इतना टैलेंटेड नहीं था। सारी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान को एक ऐसा नायाब हीरा मिल गया है जो अगले 15 साल क्रिकेट पर राज करने वाला है। वो वसीम, वकार, अख्तर के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। वो मैग्राथ एंडरसन से बड़ा गेंदबाज बनेगा। लेकिन फिर एक आवाज आती है नो बॉल की, और उस एक आवाज ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज को अर्श से फर्श पर पटक दिया। वो एक गेंद क्रीज से बाहर नहीं गिरी, बल्कि करोड़ों फैंस के भरोसे से बाहर गिर गई। वो एक कदम जो उसने क्रीज के आगे रखा, उसने उसका सब कुछ छीन लिया। ये कहानी सिर्फ बैट और बॉल की नहीं है। ये कहानी है लालच, धोखा, जेल की सलाखें और फिर एक ऐसे रिडेम्पशन की, यानी वापसी, जो फिल्मों से ज्यादा रोमांचित करती है। ये कहानी है पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं क्रिकेट बुक। आज हम उस 18 साल के लड़के की बात करेंगे जिसने दुनिया को 2 बार हिलाया। पहली बार अपने स्विंग, दूसरी बार अपने गुनाह से। साल था 2009। पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया लड़का आया था, मोहम्मद आमिर। 17-18 साल की उम्र थी। गांव के माहौल से निकला एक सीधा साधा लड़का, लेकिन उसके हाथ में गेंद आते ही वो किसी जादूगर से कम नहीं लग रहा था। वो गेंद को दोनों तरफ स्विंग कर रहा था। उसकी रफ्तार और उसकी लाइन लेंथ देखकर बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाने लगे थे। T20 वर्ल्ड कप 2009 में उसने अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तान को चैंपियन बनाने में भूमिका निभाई थी। दुनिया उसे पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य मान रही थी। वसीम, वकार, इमरान जैसे दिग्गज उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब कुछ सपनों जैसा चल रहा था। शोहरत थी, पैसा था, पूरी दुनिया में नाम था। लेकिन कहते हैं ना कि कम उम्र में मिली बेहिसाब शोहरत को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और जब आप 18 साल के हो, आपका गाइड यानी आपका कप्तान ही आपको गलत रास्ते पर ले जाए, तो बचना नामुमकिन हो जाता है। आमिर की लाइफ में भी यही हुआ। एक विलन आया, मजहर मजीद, एक बुकी जो खिलाड़ियों को खरीदता था, मैचों पर सट्टा लगवाता था। लेकिन दुख की बात यह थी कि आमिर को इस दलदल में ढकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना कप्तान सलमान बट था। सलमान बट उस वक्त पाकिस्तान टीम में कप्तान था। पाकिस्तान की संस्कृति में कप्तान को बड़े भाई या पिता के समान दर्जा दिया जाता है। आमिर एक गांव का लड़का था जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। उसे कप्तान की बात को हुक्म मान लिया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तारीख 29 अगस्त साल 2010। इंग्लैंड का ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था। पूरी दुनिया की नजरें इस मैच पर थीं, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था। इंग्लैंड के अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के एक अंडरकवर रिपोर्टर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने बुकी मजहर मजीद का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में मजहर मजीद साफ बता रहा था कि मैच में कब और कौन सी गेंद नो बॉल फेंकी जाएगी। मजहर मजीद ने कैमरे पर कहा कि मोहम्मद आमिर अगला ओवर करेगा और वो एक बड़ी नो बॉल फेंकेगा। ये पहले से तय है। पूरी दुनिया सन्न रह गई जब टीवी स्क्रीन पर वही हुआ जो बुकी ने कहा था। मोहम्मद आमिर दौड़ते हुए आए। वो एक बेहतरीन लय में थे, लेकिन जब गेंद फेंकी तो उनका पैर क्रीज से थोड़ा बहुत नहीं बल्कि करीब 1 फुट आगे था। वो नो बॉल इतनी बड़ी थी, कोई अंधा भी बता दे कि यह गलती नहीं गुनाह है। ये क्रिकेट इतिहास का सबसे काला पल था। एक 18 साल का लड़का जो दुनिया जीतने आया था, उसने चंद पैसों और कप्तान के दबाव के चलते अपने जमीर को बेच दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होटल के कमरों में छापा मारा। वहां से वो नोट बरामद हुए जिन पर पहले से निशान लगाए गए थे। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और कप्तान सलमान बट को आरोपी बनाया गया। जिस लड़के को कल तक लोग हीरो मान रहे थे, आज वो पूरी दुनिया की नजरों में विलन बन चुका था। फैंस ने उसकी जर्सी जला दी, उसे गद्दार कहा, बिका हुआ खिलाड़ी कहा। मामला अदालत पहुंचा। लंदन के साउथ क्राउन कोर्ट। वहां का माहौल भारी था। कटघरे में आमिर रो रहा था।
अदालत के सामने गुनाह कबूल किया। उसने बताया कैसे वो डर गया था, कैसे कप्तान सलमान बट ने उसे दबाव में लिया था। उसने कहा वो नासमझ था, उसने गलती की है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून सबूत मांगता और सबूत खिलाफ थे। अदालत ने फैसला सुनाया, मोहम्मद आमिर को 6 महीने की जेल की सजा। उसे इंग्लैंड के यंग ऑफेंडर इंस्टीट्यूशन यानी बाल सुधार गृह भेजा गया। अब आप सोचिए कि ऐसा खिलाड़ी जिसके हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होनी चाहिए थी, उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़ा होकर तालियां बटोर सकता था, वो एक काल कोठरी में अकेला रो रहा था। आईसीसी ने 5 साल तक का बैन लगाया, यानी 5 साल तक वो क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आ सकता। ये 5 साल आमिर के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो जेल से तो बाहर आ गया, लेकिन समाज की जेल उसे हर पल सजा दे रही थी। जब वो घर लौटा तो लोगों ने धिक्कारा, कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। मीडिया उसे गद्दार कह रही थी, करियर खत्म माना जा रहा था। आमतौर पर गेंदबाजों करियर वैसे ही छोटा होता और 5 साल का बैन किसी खिलाड़ी को खत्म करने के लिए होता है। लेकिन आमिर के अंदर एक आग थी, पश्चाताप की आग। उसने तय किया कि वो वापसी करेगा। उसने अपनी गलती मानी, माफी मांगी, एंटी करप्शन यूनिट के साथ मिलकर काम किया, युवा खिलाड़ियों को जागरूक किया कि जो गलती उसने की वो कोई और ना करे। उसने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन राह आसान नहीं थी। जब उसकी वापसी की खबरें आने लगी तो पता चला पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी उसके खिलाफ खड़े थे। मोहम्मद हफीज और अजहर अली जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने कह दिया कि अगर आमिर टीम में खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब आप सोचिए उस मानसिक स्थिति को। आप अपनी ही टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और वहां आपसे कोई बात नहीं करता, कोई आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता, सब आपको शक की निगाहों से देखते रहते हैं। और आमिर खामोश था। उसने हर अपमान में घूंट पिया। वो जानता था कि इज्जत मुंह से बोलकर नहीं, गेंद से विकेट लेकर वापस कमाई जाती है। और आखिरकार उसने 2016 में वो कमाई। 5 साल का लंबा बनवास, बदनामी और जलालत झेलने के बाद 2016 में आमिर की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई। कुदरत का खेल देखिए, वापसी उसी इंग्लैंड की धरती पर हुई जहां सब कुछ खोया था। तारीख 13 जुलाई 2016। मैदान वही लॉर्ड्स का। जब आमिर ने गेंदबाजी के लिए रनअप लिया तो भीड़ ने तालियां नहीं, हुटिंग की। नो बॉल के नारे लगे, चोर चोर की आवाज आई। लेकिन आमिर ने अपना फोकस नहीं खोया, उसने गेंदबाजी की। हालांकि अभी वो पुराना वाला जादू नहीं आया था, लेकिन ये दिखाया कि वो लड़ने को तैयार है। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। आमिर की जिंदगी किसी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह बाकी थी। वो पल जो उसके माथे से गद्दार का टैग मिटाने वाला था, वो पल आया साल 2017 में। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला, क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान। लंदन के ओवल मैदान में सामने थी दुनिया की सबसे मजबूत लाइनअप वाली टीम। भारत के पास रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जैसे दिग्गज थे जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते थे। लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था। फाइनल में भी हर कोई मानकर बैठा था कि भारत जीतेगा, लेकिन उस दिन आमिर शिकार करने के इरादे से उतरा था। उस दिन उसकी आंखों में वो पुराना 2010 वाला जादू था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया, लेकिन भारत की बैटिंग को देखकर हर कोई मानता था कि कोई भी स्कोर सुरक्षित नहीं है। इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, आमिर के हाथ में गेंद, सामने रोहित शर्मा। आमिर का पहला ओवर, तीसरी गेंद, एक बेहतरीन इन स्विंग और रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट, पहला झटका। इसके बाद क्रीज पर आए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली। आमिर अपनी लय में थे। कोहली को एक बेहतरीन गेंद फेंकी, गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गई। अजहर अली खड़े थे। एक आसान सा कैच था, लेकिन अजहर अली ने कैच छोड़ दिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। आमिर के चेहरे पर मायूसी छाई, वो जमीन पर बैठे। सबको लगा मैच गया। विराट कोहली का कैच छोड़ना मतलब मैच गंवाना। यह विराट कोहली का पीक दौर था, जहां उन्हें जीवन दान मिला था और सबको लगा कि अब विराट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहीं पर आमिर ने वो किया जो महान खिलाड़ी करते हैं। अगली गेंद आमिर फिर से दौड़ते हुए गए। कोहली ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा पॉइंट फील्डर के हाथ में गई। एक ही ओवर में 2 मौका बनाना और दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना, ये कोई आम बात नहीं थी। आमिर झूम उठे, हवा में मुक्का लहराया। यह विकेट सिर्फ कोहली का विकेट नहीं था, आमिर की वापसी की मुहर थी। रोहित और कोहली आउट हो गए थे, शिखर बाकी थे। आमिर का स्पेल जारी रहा। एक और बेहतरीन बॉल फेंकी, शिखर धवन पीछे लपके गए। भारत का टॉप ऑर्डर तहस नहस। 33 रनों पर 3 विकेट, और ये तीनों विकेट मोहम्मद आमिर ने लिए थे। उसे एक स्पेल ने भारत की कमर तोड़ दी और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता पाकिस्तान बन गया। उस दिन मैदान पर जो आमिर दिखा वो 2010 वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। वो एक योद्धा जैसा था जिसने अपनी खोई हुई इज्जत को अपने दम पर वापस छीना। मैच के बाद विराट कोहली ने आमिर की तारीफ की। उन्होंने उसे अपना बैट गिफ्ट किया।
जिस दुनिया ने उसे ठुकराया था, जो दुनिया उसकी तालियां बजा रही थी, उस रात मोहम्मद आमिर ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, जिंदगी की एक बड़ी लड़ाई जीती। आमिर का करियर उतार चढ़ाव से रहा, जल्दी संन्यास लिया, वापसी की खबरें भी आईं, लेकिन 2010 से लेकर 2017 तक का सफर इंसानी जज्बे की एक मिसाल है। ये कहानी सिखाती है इंसान से गलतियां हो सकती हैं, भटक सकता है, लालच दबाव में गलत फैसले ले सकता है, लेकिन अगर गलती मानने की हिम्मत है, गिरकर संभलने का जज्बा हो तो अपनी कहानी दोबारा लिख सकता है। एक नो बॉल ने आमिर को विलन बनाया, लेकिन उसकी मेहनत और वापसी ने हीरो बनाया। क्रिकेट इतिहास में कई महान गेंदबाज हुए, लेकिन आमिर जैसा टैलेंटेड कम ही देखने को मिला। एक ऐसा टैलेंट जो बर्बाद हुआ, लेकिन फिर राख से उठकर फिर आबाद हुआ। लोग आज भी सोचते हैं कि अगर वो 5 साल बर्बाद ना होते तो आमिर के नाम कितने रिकॉर्ड होते, शायद वो वसीम अकरम से आगे निकल जाते। लेकिन अगर मगर पर इतिहास नहीं चलता। जो हो सकता उसे बदला नहीं जा सकता। आमिर ने जो खोया वो बहुत ज्यादा था, लेकिन जो पाया वो भी कम नहीं था। प्रायश्चित कर लिया। आपको मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी कैसी लगती है? क्या आपको लगता है कि वो दूसरा मौका जो उन्हें दिया गया था वो सही था? इंडियन क्रिकेट फैन या पाकिस्तान क्रिकेट फैन, क्या 2017 का वो स्पेल आपकी यादों में ताजा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और कहानी सुननी हो तो भी कमेंट कीजिएगा। मैं हूं शुभांकर, आप देख रहे थे क्रिकेट बुक। हम फिर मिलेंगे क्रिकेट के इतिहास से जुड़े एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और क्रिकेट के खेल का आनंद लीजिए। जय हिंद।